जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो देखिए, कुछ प्रश्न ये आ रहे थे कि हम माँ की पूजा करते हैं लेकिन हमें कोई संकेत नहीं दिखता। किसी का कहना यह था कि हम पूजा भी नहीं करते लेकिन हमने स्वप्न में माँ को देखा है। कोई कहता है हमने अनुभव में माँ को देखा है। तो वहीं कुछ लोग कहते हैं कि हम इतनी साधनाएं करते हैं, इतने मंत्र जाप करते हैं लेकिन हमें माँ नहीं दिखती। तो ऐसे लोग फिर जिन लोगों को दर्शन हो रहे हैं उनको भी गलत समझते हैं। उन लोगों से भी ये कहते हैं कि हम तो इतनी पूजा करते हैं, हमें तो आज तक भगवान नहीं दिखे। तुम ना कुछ करते हो ना धरते हो और तुम्हें रोज भगवान दिखते हैं। तो इसका कारण क्या है? क्या सचमुच माँ के दर्शन किसी को हो सकते हैं या नहीं? तो आज की इस वीडियो में हम इस जानकारी को लेके आए हैं और जो भी प्रश्न थे दर्शन से रिलेटेड, उन सब प्रश्नों को एकत्रित करके ये वीडियो मैं बना रहा हूं, जिसमें दर्शन से रिलेटेड आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे। किसको दर्शन होते हैं, किसको नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं, कारण क्या है, सब कुछ इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को ध्यान से देखना और पूर्ण देखना, जिससे कि आपको एक एक बात समझ में आए, कोई मन में भ्रम ना बचे। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर देना, क्योंकि आप सभी जानते हो कि जब आप लोग लाइक करते हो तो मुझे हिम्मत मिलती है आगे बढ़ने की और आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारी लाने के लिए। कमेंट में जय माता दी लिखना और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, कई लोग वर्षों तक साधनाएं करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, बड़ी बड़ी कठोरता धारण करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें माँ के दर्शन नहीं होते। ना तो स्वप्न में ही होते हैं, ना कोई संकेत ही मिलता है, ना अनुभव ही होते हैं। तो ऐसे लोग हिम्मत हार जाते हैं और उनका साधना या अध्यात्म से विश्वास उठ जाता है। तो कुछ लोग तो ये कहने लगते हैं कि भगवान भगवान कुछ नहीं होते। ऐसा होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो केवल प्रेम से माँ को पुकार लेते हैं। कभी कोई तीज त्योहार आता है तो उनके लिए व्रत रख लेते हैं, बस उनका भाव उनसे जुड़ा हुआ है। तो ऐसे लोगों को दर्शन होने लग जाते हैं। किसी को स्वप्न में दर्शन होते हैं, किसी को अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं, किसी को मंदिर मंदिर दिखते हैं। कोई कोई भक्त माँ के सामने अपने आप को रोक नहीं पाता, वो रोने लग जाता है। कुछ भक्त माँ के लिए तड़पते रहते हैं, माँ तू चाहिए, कहीं से भी चाहिए, तू चाहिए। कुछ लोगों के ऊपर माँ की कृपा बरसने लगती है। तो क्या माँ सच में सबको दर्शन देती हैं, या फिर हम ही किसी गलती के कारण माँ से दूर हैं? क्या सच में माँ सबको दर्शन देती हैं? तो इसका जवाब है हाँ, देती हैं। माँ चैतन्य रूप में और शक्ति रूप में हर जीव के अंदर विद्यमान है। माँ कहीं अलग नहीं है। यहाँ केवल वो हिसाब हो रहा है जो आपने सुना होगा, हिरण की नाभि में कस्तूरी है लेकिन वो बन बन भटक रहा है। तो वैसे ही आपके अंतःकरण में, आपकी कुंडलिनी रूप में भगवती आपके अंदर विराजमान है, शक्ति रूप में आपके अंदर विराजमान है। यदि भगवती आपका शरीर छोड़ दे तो आप सबके समान हो, एक मुर्दे के समान हो। यदि आप देख पा रहे हो, चल पा रहे हो, सुन पा रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, बात कर पा रहे हो, ये शक्ति कहां से आ रही है? ये माँ आपको दे रही है आपके अंतःकरण में, चैतन्य रूप में। आपके अंदर यदि चैतन्यता है तो माँ ही वो चैतन्य स्वरूपा है। वो कहीं बाहर नहीं, आपके ही अंदर है। और उस माँ का प्रेम सब बच्चों के लिए बराबर है। सबको वो शक्ति देती है, क्योंकि माँ अपने बच्चों में भेद नहीं करती कभी। चाहे वो सांसारिक माँ हो, चाहे विश्व की माँ हो, या ब्रह्मांड की माँ हो, माँ अपने बच्चों में कभी तर्क नहीं कर सकती। उसके लिए सब बच्चे समान होते हैं। एक माँ के 10 बच्चे भी होंगे तो वो 10 से बराबर प्रेम करती है। कभी ऐसा नहीं होता कि एक बच्चे को ज्यादा प्रेम कर रही है, बाकी के 9 बच्चों को वो प्रेम नहीं करती। वो करती 10 बच्चों को है। लेकिन जिसका जैसा व्यवहार होता है, माँ उसके सामने वैसे ही अपना व्यवहार दिखाती है। उसी प्रकार से जिस प्रकार का भक्त होता है, माँ उसके सामने उसी प्रकार से आती है। प्रेम वो सबसे बराबर करती है। तो कोई भी ये ना सोचे कि हम इतनी पूजा नहीं करते तो माँ हमसे प्रेम नहीं करती होगी, या कोई ये ना सोचे कि हम माँ की बहुत अत्यधिक पूजा साधनाएं करते हैं तो माँ हमसे अपार प्रेम करती होगी। ऐसा नहीं है। माँ के लिए सब बच्चे समान हैं। लेकिन माँ का साक्षात दर्शन या अनुभव हर किसी को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ये अनुभव और ये दर्शन भी सही समय आने पे मिलते हैं, सही भाव से मिलते हैं और सही कर्मों से मिलते हैं। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हम तो इतनी साधनाएं कर रहे हैं, इतने मंत्र जाप कर रहे हैं, दिन रात पूजा में लगे रहते हैं, हमें दर्शन नहीं हो रहे हैं, और सामने वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं करता है, बस 5 मिनट हाथ जोड़ के पता नहीं माँ से क्या बात करता है और उसे रोज दर्शन हो रहे हैं। तो देखिए, इसके भी बहुत सारे कारण होते हैं। आपको नहीं पता कि जो व्यक्ति 5 मिनट भक्ति या माँ से प्रेम कर रहा है, हो सकता है उसने सारी सीढ़ियों को पार कर लिया हो, ये उसका अंतिम जन्म हो। आप नहीं जान सकते। या कभी ऐसा भी होता है कि कोई भक्त ने शुरुआत की है तो अभी उसकी आत्मा पे जो परतें हैं मलिनता की, जो कर्मों की, वो हटने में समय लगेगा।
किसी किसी को 8 दिन 10 दिन पूजा करके ही स्वप्न दर्शन हो जाते हैं, किसी किसी को 1-1 साल हो जाते हैं। तो ये अपने कर्म और पिछले जन्म के संस्कारों पर निर्धारित करता है। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि अगले व्यक्ति को दर्शन क्यों हो रहे हैं और हमें क्यों नहीं हो रहे हैं। हो सकता है उसके ना जाने कितने जन्मों का संकल्प चल रहा है। जैसे भगवान शिव ने माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए जब सप्त ऋषियों को भेजा, तो मां पार्वती ने क्या कहा था? जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरयूं शंभु न तरहूं कुआरी। कि जन्म जन्मांतर से मेरी एक ही लगन है कि यदि मैं विवाह करूंगी तो शिव के साथ करूंगी, अन्यथा मैं कुआरी ही रहना पसंद करूंगी। तो इसी प्रकार भक्त के संकल्प आपको नहीं पता है कि उसके कितने जन्मों के संकल्प चल रहे हैं, उसने प्रत्येक जन्म में मां से क्या मांगा है या अपने इष्ट से क्या प्रार्थना की है, नहीं जान सकते। कोई केवल अपने स्वार्थ के लिए मां को भजता रहता है पूरे जीवन, और कोई अपने संकल्प में बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है, और उसका संकल्प एक ही रहता है कि मां मुझे तू चाहिए, जिस भी जन्म में मैं तेरे लायक बन जाऊं, तू मुझे अपनी शरण में ले ले, मुझे संसार में नहीं आना। तो वो अपने अपने भाव है। तो इसमें हम किसी को बड़ा या छोटा नहीं आंक सकते। हमें नहीं पता कि उसका पास्ट क्या है। दर्शन ना मिलने के 5 मुख्य कारण होते हैं। बहुत से लोग सिर्फ फल की इच्छा से मां की पूजा करते हैं। वो लोग मां से प्रेम नहीं करते हैं, केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मां से जुड़ते हैं। वो लोग मां से प्रेम नहीं, उनको अपनी इच्छाओं की पूर्ति का साधन समझते हैं। मां मेरा ये काम बना दो, मां मेरी ये समस्या हल कर दो, मां मेरे लिए ये कर दो, मां मेरे घर में सुख शांति ला दो, मां मेरे घर में पैसा की बरकत कर दो, मां मेरे बच्चों की नौकरी लगवा दो। तो वो स्वार्थ भक्ति है। वहां आप कुछ उनके सामने मांग रहे हैं, लेकिन मां देती है। जितना आपका तप है उस प्रकार से आपको फल भी दे देती है, लेकिन मां नहीं मिलती। जिस प्रकार से एक बच्चा जब रुदन करता है तो मां उसके सामने खिलौने डाल देती है और वो बच्चा उन खिलौनों में मग्न हो जाता है और मां अपने कार्य करने में लग जाती है। लेकिन जब वो बच्चा उन खिलौनों को फेंक दे कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे मां की गोद चाहिए, ना मुझे कोई सिद्धि चाहिए, ना मुझे कोई शक्ति चाहिए, ना मुझे ऐश्वर्य चाहिए, ना मुझे वैभव चाहिए, ना मान चाहिए, ना सम्मान चाहिए, मेरा कुछ है ही नहीं, मैं कुछ हूं ही नहीं, और केवल निरंतर मां के लिए विलाप चलता है उसका। जब बच्चा सारे खिलौने फेंक देता है और रोने लगता है, चीखने लगता है, तब मां सारे काम छोड़ के उसको गोद में लेके दूध पिलाती है। तो उसी प्रकार से हम लोगों की इच्छाएं हैं और यही माया का जाल है। तो कोई भी इच्छा ना रखते हुए भी यदि आप भक्ति पूजा करते हैं तो भी आपके अनुकूल सब होता जाता है। लेकिन पहले आपकी परीक्षा होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी की देखा देखी आप निस्वार्थ भक्ति करने लग गए, लेकिन मन में इच्छाएं चल रही हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, उस वीडियो में ऐसे बताया था, ऐसे हो जाएगा। वो मां समझती है क्योंकि वो आपके ही अंदर बैठी है, एक एक चीज को भापती है वो। लेकिन जो अंदर से और बाहर से दोनों ही प्रकार से निस्वार्थी हो जाए, उसे फिर कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं होती। यम यम चिंत्यते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो जो चीज आपके जीवन में चिंता का कारण बन सकती है और आपको मां से दूर कर सकती है, उन चिंताओं की पूर्ति मां स्वयं करती जाती है। तो मां के बच्चों को कभी मांगना नहीं पड़ता। श्री माता श्री महाराग्नि श्रीमत श्रीमत सिंहासनेश्वरी, वो सिंहासनेश्वरी महाराग्नि है। और महारानी के बच्चे गरीब नहीं होते। जिसके पास जो होगा वो मां अपने माता पिता अपने बच्चों को वही तो देगा। तो वो साम्राज्यशालिनी है, वो पूरा का पूरा साम्राज्य देने की सामर्थ्य रखती है। और आप उससे कुछ धन मांग के एक भिखारी की स्थिति में क्यों आते हो? उसके बच्चे बन जाओ, उससे प्रेम कर लो, तो फिर माता पिता का तो सब कुछ अपने बच्चे के लिए ही होता है। ऐसे ऐसे भक्त हैं जिनको नहीं पता कि हम कितनी सामर्थ्यवान हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो निरंतर अश्रुपात करते हैं। जबकि सामर्थ्य उनकी इतनी है कि उनके दर्शन भी कोई कर ले तो उस इंसान के सारे दुख दूर हो जाते हैं। एक वृंदावन में भी प्रेमानंद जी महाराज है, उनसे लोग बात करके ही प्रफुल्लित हो जाते हैं, प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवती राधा रानी की गोद में बैठे हैं। तो जो मां है शांति प्रदाता चैतन्य स्वरूपा, वैसा ही उसका बच्चा होता है। क्योंकि जैसे मां के खून से ही बच्चे का निर्माण होता है, उसी प्रकार से जब भक्त भगवान से प्रेम करता है तो उनकी छवियां उस भक्त में दिखाई देती हैं। तो स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ करो। स्वार्थ में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि मिलेगा नहीं, सब कुछ मिलेगा। जैसा आपका तप होगा, जैसी आपकी साधना होगी, जैसा आपका मंत्र जाप होगा, जिस प्रकार का आपका कठोरता धारण करना होगा, उस प्रकार से आपको सब कुछ मिलता जाएगा। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचिरा का, कर्म प्रधान है। कर्म आप कर रहे हैं तो फल आपको मिलेगा। भगवान ने भी गीता में कहा कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल तो मैं दूंगा। तो
कर्म का फल मिलता है। चाहे दानव उनको याद करें, चाहे देवता उनको याद करें, चाहे मनुष्य उनको याद करें, चाहे कोई जीव उनको याद करे, पशु पक्षी उनको याद करे, जिस प्रकार जिस भाव से कोई भजेगा उस भाव की उसकी पूर्ति होती है। लेकिन भगवान नहीं मिलता। इंसानों को भी आपने देखा होगा, इंसान भी दिन रात क्या सोचते हैं। मैं आपके ही घर से आपको समझा देता हूं। आप खुद सोचिए कि आपका परिवार आपसे क्यों प्रेम कर रहा है, खुद सोचिए। और उनमें से देख कौन व्यक्ति मेरा किस वजह से ध्यान रखता है, आपको सबके स्वार्थ समझ में आ जाएंगे। लेकिन अगर आपके घर में कोई ऐसा सदस्य होगा जिसको आपसे कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपसे प्रेम करता है, उसके लिए आपका अटूट प्रेम बरसेगा, उसके लिए आपके मन में बहुत प्रेम उमड़ेगा कि भाई इस इंसान को मुझसे कोई लालच नहीं है, लेकिन फिर भी ये मुझसे प्रेम करता है। तो वही है। अब सोचिए, जब उसका अंश आत्मा रूप में हमारे अंदर विद्यमान है, जब हमारा अंश इतनी चीजों को भांपता है, तो वो तो पूर्ण प्रकृति है, वो तो सब कुछ जानती है। तो माँ ऑब्जेक्ट नहीं है, वो शक्ति है, वो माँ है। यदि हृदय में माँ के लिए प्रेम नहीं है तो माँ दूर ही रहती है, ये समझ लीजिए। दुनिया बाहर ढूंढ रही है, बाहर नहीं है, आपके अंदर ही है। लेकिन जब तक वो भाव नहीं जागेगा एक शिशु का, जब तक आप एक शिशु रूप में जागृत नहीं होंगे, जब तक आपके मन में ये रहेगा मैं योगी हूं, मैं तपस्वी हूं, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, तब तक माँ नहीं आएगी। माँ की शक्तियां आपको मिल सकती हैं, माँ की तरंगे आपको मिल सकती हैं, माँ की सिद्धियां आपको मिल सकती हैं, माँ नहीं मिलेगी। क्योंकि जब शिशु आ जाता है जीवन में, तभी माँ के आंचल से दूध उतरता है। और जब तक शिशु नहीं है, माँ के आंचल से दूध नहीं उतरता। तब तक माँ केवल एक स्त्री होती है, एक औरत होती है। लेकिन जब शिशु जन्म ले लेता है तब वो माँ बन जाती है, तब वो पूर्ण हो जाती है। तो हमें देवी शक्ति ये नहीं समझना है, चाहे हम साधना कर रहे हैं, चाहे हम उनसे केवल प्रेम कर रहे हैं, हमें शिशु बन के ही जाना है। और शिशु के ऊपर माँ ना तो क्रोध करती है और ना उसको दंडित करती है, केवल उससे प्रेम करती है। यदि उसके भविष्य के लिए कुछ गलत है तो वहां उसको संभालती है। लेकिन यदि आप शिशु बन के नहीं जा रहे हो, एक साधक बन के जा रहे हो, तो वहां माँ आपको दे देगी जो आपको चाहिए, लेकिन आपके अच्छे बुरे का ख्याल नहीं रखेगी। आप उस शक्ति से अपना अनित भी कर सकते हैं, दूसरों का भला भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। भाव ही माँ को खींचता है, शब्द नहीं। पुराने कर्मों की रुकावटें भी होती हैं जो कि अंतरात्मा को ढक देती हैं, उस पर परतें चढ़ जाती हैं, जिससे बहुत से लोगों को माँ की कृपा का संकेत भी मिलता है, लेकिन वो अनसुना कर देते हैं। कुछ लोगों में धैर्य की कमी होती है, कुछ लोग कुछ दिन पूजा करके ये उम्मीद लगा लेते हैं कि माँ आएगी, लेकिन माँ उस प्रेम से आती है जो सालों साल निस्वार्थ बिना किसी लोभ लालच के व्यक्ति करता है। उसे किसी फल की आशा नहीं होती, वो केवल माँ से प्रेम करता है। अब देखिए, ये चीजें सबके साथ नहीं हो सकती हैं, सबके भाव अलग अलग हो सकते हैं। क्या पता किसी का पिछला तप है, क्या पता किसी का इतना तप है कि बस वो साधना ही करना चाहता है, वो अधूरी उसकी साधनाएं रही हैं, वो साधना में ही इंटरेस्ट है उसको। किसी का इंटरेस्ट केवल दर्शन करने से पूर्ण हो जाता है, किसी किसी को माँ के आगे रोना आता है, किसी किसी को उनसे बात करना अच्छा लगता है। तो सबके अपने अपने भाव हो सकते हैं। किसने किस जन्म में माँ को किस जगह छोड़ा था, उनका संकल्प कहाँ से अधूरा चला है, अगले जन्म में उनका संकल्प वहीं से प्रारंभ होता है। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि वो व्यक्ति कैसा है, हम कैसे हैं, हमारे अंदर क्या कमी है, उसके अंदर क्या ऐसा है, ये नहीं कह सकते हम। हमें नहीं पता किसका पास्ट क्या था, और मैं भी आपके ऊपर नहीं थोप सकता कि सब भक्ति करो, सब प्रेम करो, नहीं कह सकता, क्योंकि आपका भाव कुछ और है, मेरा भाव कुछ और है। लेकिन जो मुझसे रिलेट कर पाएंगे, इसका मतलब ये है कि उन भक्तों को भी केवल प्रेम में आनंद आता है। तो सबका अपना अपना भाव है, लेकिन कोई भी खुद को कम ना आके, ना कोई खुद को बहुत ज्यादा अहंकार में लेके आए। जो भी जिस स्थिति में है उसी स्थिति में आगे बढ़ते रहो, किसी की होड़ मत करो। क्या हम तो मंत्र जाप करते थे, वो इंसान केवल 5 मिनट भक्ति करता था, जब उसको ये अनुभव हो रहे हैं तो मंत्र जाप छोड़ो, हम भी वही करेंगे। ऐसा नहीं करते, दिखावा करने से कुछ नहीं होता। आपका जिसमें मन लग रहा है, समझ लो आप वहीं से प्रारंभ करिए। आपने वहीं छोड़ा था तो वहीं से प्रारंभ करिए। इसमें ना तो किसी का मत जानने की कोशिश कीजिए, ना किसी के कहने पे अपने रास्ते को बदलिए, जब तक आपके गुरु ना कहे। आपका मन और आपका भाव जैसे जागे उस हिसाब से करो, क्योंकि आपको वहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। अहंकार और तुलना कभी मत करो, उसे तो दर्शन हो गए, मुझे अब तक क्यों नहीं हुए। ये तुलना माँ को और दूर कर देती है, क्योंकि माँ स्वीकार करती है समर्पण, ना कि शिकायत। माँ दर्शन कब देती हैं? जब कोई भक्त खुद को बुला दे, तब माँ दर्शन देती हैं। जो सिर्फ माँ को याद करता है हर समय हर पल, उसको माँ दर्शन देती हैं।
आंसुओं में उसका प्रेम बहता है। निस्वार्थ भाव से जो उनका नाम लेता है, तब माँ स्वयं प्रकट होती हैं उसके ध्यान में या उसके स्वप्न में, उसके जीवन में किसी ना किसी संकेत के माध्यम से। माँ को बुलाने का सही तरीका क्या है? सच्चा तरीका, दिखावटी नहीं कि वीडियो सुन के आप सोचो हम ऐसे हो जाएंगे। नहीं, जब तक आपका मन एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक नहीं। आप जिस मार्ग पे चल रहे हो, जहां आपका मन लग रहा है वही करो। जब आपका मन एक्सेप्ट करने लग जाए कि यही सही है और ऐसा ही मेरा भाव है, तब आप ये कर सकते हैं। निरंतर उनका नाम जाप, ये मंत्र जाप से भी ज्यादा तीव्र होता है। बिना लालच के करो और हृदय से करो। जैसे हम किसी चीज के बिना नहीं रह सकते, वही स्थिति अपनी बना लो कि हम माँ के बिना नहीं रह सकते। कुछ ना कुछ हो, चाहे उनका नाम हो, चाहे उनके भजन हो, चाहे उनका मंत्र हो, चाहे उनका पाठ हो, चाहे उनका जाप हो, या फिर माँ के हम सामने हो, लेकिन हम उनसे दूर नहीं रह सकते। और रोज माँ के आगे, आपका घर का मंदिर है, उस घर के मंदिर में जो आप माँ की प्रतिमा, मूर्ति, तस्वीर जो भी कुछ रख के पूजा करते हैं, उनके आगे रोज रात को घी का दीपक जलाओ। हो सके तो गाय के घी का, देसी गाय के घी का दीपक जला के और हाथ जोड़ के उनसे 5 मिनट बात करो। अपने हृदय से जो शब्द निकले उनको कहो और माँ से कहो कि माँ मैं तैयार हूं। तब माँ आपकी ओर 4 कदम और बढ़ा देती है। आप 1 कदम बढ़ाते हैं, वो 4 कदम बढ़ाती है। आपने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं आपके लिए तैयार हूं। अब आपके जीवन में जो भी कुछ हो, उसे माँ की इच्छा समझ के आगे बढ़ते रहें। अपने मन की बात करो माँ से। उनके आगे यदि आपको रोना आ रहा है तो रो, माँ सुनती है। नहीं तो करके देख लेना, लेकिन दिखावे में नहीं, जो सच में इस भाव में है, जो भावपूर्ण चल रहे हैं। समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। और या जिनका भाव जाग रहा है वीडियो से, तो वो भी करके देख सकते हैं। क्या पता उनका सही मार्ग यही हो। खुद को सच्चा रखो, माँ को दिखावा पसंद नहीं है। जैसे हो माँ के सामने वैसे रहो। अब किसी इंसान की सामर्थ्य नहीं है, लेकिन फिर भी वो माँ को पाने के लिए बेचारा 4-4, 5-5 घंटे जाप कर रहा है। कमर अलग दुख रही है, पैर अलग दुख रहे हैं, मन कहीं भटक रहा है, माला कहीं चल रही है, तो उसका फल तो मिल जाएगा। लेकिन जो चाह रहे हो आप, जो आपकी आत्मा की पुकार है, वो नहीं मिलता। वो तभी मिलता है जब तन, मन, धन, जीवन सब कुछ एक हो जाता है और सबकी पुकार केवल एक होती है, माँ तू चाहिए, तब वो मिलती है। नहीं तो वो पर्दे के पीछे छुपी हुई है। आप पूजा करते हो, आप मंत्र जाप करते हो, आप कुछ भी कर्म करते हो जो भी उनके लिए करना चाहते हैं, आप उस पर्दे के बाहर से करके आ जाते हो। बस माँ को इतना पता है कि आप आए हो और आपको इतना पता है कि हम माँ के पास गए हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन जिस दिन साथ में भाव जागृत होगा, जिस दिन भाव की भक्ति जाग जाएगी, उस दिन माँ उस पर्दे को उठा देती है। फिर फेस टू फेस होते हैं जो भी काम होते हैं। मुझे नहीं पता कि आप कितना समझ पाए होंगे, लेकिन जितना भी जो भावपूर्ण भक्त हैं वो समझ पाए होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूं। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहे। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।